उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार। टीएमसी का उपचुनाव में भी जलवा बरकरार। बीजेपी के लिए 2024 की राह मुश्किल। जी हां, 4 राज्यों में उपचुनाव थे। 4 सीटों और 1 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। ये उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं है। बीजेपी बुरी तरह से हार गई है। इन 4 राज्यों में बीजेपी का कहीं भी खाता नहीं खुला है। जबकि वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने अपना जलवा बरकरार रखा है और 4 राज्यों में बीजेपी की हालत बिल्कुल पतली नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की 1 लोकसभा सीट, बंगाल के बालीगंज की 4 विधानसभा सीटों, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, बिहार के बोचाहन और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने बाजी मार ली, जिस पर पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने खुशी जाहिर करते हुए मतदाताओं का धन्यवाद किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपना जलवा बरकरार रखा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा 15,000 वोटों से चुनाव जीत गई हैं, जिसके बाद इस सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की हो गई और कांग्रेस की संख्या में भी इजाफा हो गया है। वहीं बिहार की बोचहा सीट की बात करें तो यहां पर आरजेडी ने बाजी मार ली है। यहां भी बीजेपी की कोई दाल नहीं गली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की बेबी कुमारी 35,000 वोटों से पीछे चल रही है। वहीं अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए। कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री यादव ने यहां बड़ी जीत हासिल की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 राज्यों में बीजेपी का कहीं भी खाता नहीं खुला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, बिहार में आरजेडी जीती और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जलवा बरकरार है। जब उपचुनाव के नतीजे आ रहे थे तभी ये लग रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और इस उपचुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा सीट आसनसोल से प्रचंड जीत हासिल की है शत्रुघ्न सिन्हा ने और इस बार उन्होंने चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि ये जीत ममता बनर्जी की है और यहाँ की जनता की है। दरअसल ये सीट भी शाख बन गई थी कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ कमाल दिखा पाएंगे या नहीं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ जीत हासिल करके बता दिया कि उनका जलवा बरकरार है। फिलहाल इसको 2024 के एक लिटमस टेस्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनसे भी आंकड़ा लगाया जाएगा। लेकिन जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं जा रहे हैं। इसके पहले भी कई सारे उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और एक बार जब ये उपचुनाव सामने आए तब भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी को अब मंथन करना होगा क्योंकि 2024 के आम लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर ऐसे धीरे धीरे उपचुनाव में बीजेपी का ये हाल है तो जो आगे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी का क्या होगा, कैसे बीजेपी जीत हासिल करेगी और अगर वहां भी बीजेपी की दाल न गली तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।